अगर हम आमंत्रण देने का काम करेंगे, घर घर जाकर वो दिन महाजुटान होगा और ये इतिहास देखेगा। हमारे पूर्वज जमीन दे दे के तो कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, और आज हम ही लोग को सामंत क्या लोग अलग कर रहा है। सब बुद्धि से तेज है तो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। आप यूजीसी ले आए, सिर्फ अकेले भूमिहार समाज चाहेगा तो आपको गर्त में बिहार में मिला देगा। अगर आपको अभी भी हमसे एलर्जी है तो आप हमारे पूर्वजों के दी हुई सिर्फ जमीनें हमको वापस दे दीजिए। समाज में हम लोग को सामंत करके बदनाम कर दिया और दुराग्रह पर हमको सामंतिका से अलग थलग करना लोग चाह रहा है। देखिए, राजधानी पटना में आज भूमिहार समाज का महाजुटान हुआ है और इस महाजुटान के आयोजक और सबसे बड़े कर्ता धर्ता जो हैं वो अंकित चंद्रायन जी हैं और हमारे साथ हैं। एकदम एकजुट कर दिए। नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो ट्रेलर है। अभी तो हम प्रयास भी नहीं किए, तो बैठकी का सभी गार्जियन लोग का प्रयास था। अभी तो हम किसी को निमंत्रण आमंत्रण भी नहीं भेजा, सच्चाई से पूछिए तो, क्योंकि हमें विश्वास था अपने समाज में, क्योंकि हमने 1 साल निस्वार्थ सेवा किया है और समाज बड़ा बुद्धिजीवी वो जानता है कि अंकित ईमानदार पूर्वक प्रयास कर रहा है और बस एक सूचना मात्र से लोग आए हैं। जिस दिन अगर हम आमंत्रण देने का काम करेंगे, घर घर जाकर वो दिन महाजुटान होगा और ये इतिहास देखेगा। सबका बात होता है ओकरा से। कहने वाला का देखिए, कोई काम कहने या करने से नहीं होता, सफलता शोर मचाता है भाई साहब। अगर आप कार्यक्रम किए हैं, आपके कार्यक्रम में लोग आए हैं तो आप उम्मीद से आए हैं। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स पर तो जाते नहीं हैं। कौन कौन लोग आए हैं? डॉक्टर अभ्यानंद सर आए थे, रूबन हॉस्पिटल के, सॉरी मतलब कि, और शांति राय आने वाली है, प्रीति प्रिया है, बहुत सारे डॉक्टर, संजीव हैं, समाज के डॉक्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब लगभग प्रबुद्ध लोग आ ही गए हैं समाज। सही प्रबुद्ध लोग आए हैं और सभी आके अपनी बातों को रखे हैं। टेकारी के नरेश आए थे, अभी हर्षराज जी, और मामा के हथुआ के युवराज भी आने लगे। उनकी माता जी महारानी अभी कैंसर से पीड़ित हो गई तो अचानक से उनको कोलकाता जाना पड़ा। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज बस सामाजिक एकता। हम लोग किसी को प्रताड़ित करने के लिए तो कार्यक्रम करते नहीं है, बस सामाजिक एकता, एक दूसरे के सुख दुख में रहने का प्रयास करें। बस यही मैसेज है। बस यही मैसेज, बस एक रही है। हालिया सालों में भूमिहार समाज को खास टारगेट करके अभियान चलाया जा रहा है, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। इसके बारे में क्या कहिएगा? इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस ने चलाने का प्रयास किया, साफ हो गई। राजद ने चलाने का प्रयास किया, साफ हो गई। अब भाजपा चलाने का प्रयास करे, भाजपा भी साफ हो जाएगी। हम लोग फिर चौथा विकल्प किसी को चुन लेंगे, फिर हाथ पछताए हो तो क्या, फिर दोबारा आना नहीं है। क्योंकि बौद्धिक समाज है। आप अपने कैमरा मैन को कहिए, दिखाएंगे, जब देखेंगे तो सबका बौद्धिक है, सबका ललाट चमक रहा है, सब बुद्धि से तेज है, तो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। आप यूजीसी ले आए, सिर्फ अकेले भूमिहार समाज चाहेगा तो आपको गर्त में बिहार में मिला देगा। कभी कभी तो अफसोस आता होगा कि जिस समाज ने भारत के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए इतना कंट्रीब्यूशन दिया, उस समाज को हाशिए पे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, अफसोस आता है उनके बुद्धि पे। अगर आपको अभी भी हमसे एलर्जी है तो आप हमारे पूर्वजों के दी हुई सिर्फ जमीनें हमको वापस दे दीजिए। हम इतना ही आपसे कहते हैं। आपका देखिए औकात पता चल जाए कि आप किस रास्ते पे हैं। आप देखिए, हर एक दलित खराब नहीं है, हर एक शोषित वर्ग खराब नहीं है, पिछड़ा वर्ग खराब नहीं, उसमें कुछ गुंडे ही करते हैं, 3-4 पॉलिटिकल लोग, वही लोग इस तरह का चीजें करते हैं। खास करके जातिवाद राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो आबादी के हिसाब से भागीदारी की बात करने वाले लोग हैं, उनके टारगेट पे आप ही लोग हैं। देखिए, जातिवाद करना कोई बुरी बात नहीं, हम भी देखिए जाति की बात करें, लेकिन मेरी जाति में किसी एक जाति के खिलाफ आपकी कोई बात सुना है आपने? हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो करते हैं उसमें सिर्फ भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, भीमटो, फलानो, अम्बेडकर, इस तरह से प्रताड़ित करने का वो लोग प्रयास करते हैं कि संख्या हो जाने से कोई चीजें नहीं हो जाता। तो हमें कहना है, लगता है कि उन लोग आने वाले भविष्य में सचेत हो जाइए, नहीं तो धीरे धीरे हाशिए पे जाइएगा। चलिए, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको काम भी बहुत होगा। इधर देखिए, समाज के सर देखिए, भूमिहार समाज के डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ऋषभ जी बरबीघा से चल के आ गए और रहते भी यही हैं। कैसा लगा कार्यक्रम? सर, ये एक आयोजन है सर। मैं तो इतने कम समय में इतना बड़ा भव्य आयोजन, आप देख लीजिए, हमें खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो ये लोगों का प्यार, एक लोगों का जमाव, इतना देख के इतना अच्छा लग रहा है कि सारा परिवार हमारे एक साथ है। क्या लगता है, इस तरीके का आयोजन भूमिहार समाज के लिए पहले भी होना चाहिए था?
बिल्कुल, और देर हो गई। देर हुई है पर पूरा अंधेर नहीं है सर। और हम लोग अब ये जो आयोजन शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग बार बार मिले, लोगों के एक साथ रहें। और ये परिवार है हमारा, कितना अच्छा लगता है, हम लोग एक पारिवारिक मीटिंग है, हम लोग सब लोग से मिल रहे हैं, सब भाई बंधु लोग मिल रहे हैं। इसी तरह जोश और उमंग हमारे में है। जिस तरीके से हम देखते हैं या जो आंकड़े कहते हैं कि भूमिहार समाज में भी काफी लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ पहल समाज से की जा। मुझे लगता है कि ये पहल करनी चाहिए। जो लोग देखिए, समाज में कुछ स्तर हैं जो बहुत अच्छे हैं, उन्हें कुछ आयोजन करके बच्चों को पढ़ाई शिक्षा के लिए कुछ खर्च करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, जो बन पड़े करना चाहिए। जैसे मैं खुद एक स्वास्थ्य से संबंधित हूँ, मुझसे जो बन पड़ता है, अगर मुझे कोई भी समाज, अपने समाज के लोग आते हैं कि भाई मुझे स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, मैं बढ़ चढ़ कर मदद करता हूँ और अपने मेहनत से लोगों की मेहनत कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ और आगे भी मदद करता रहूँगा। अब एगो सवाल लेते हैं, जिस तरीके से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भूमिहार समाज को हाशिए पे ढकेलने की बात हो रही है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं एकजुटता जो है सवर्ण समाज की, उसको तोड़ने की जो बात हो रही है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, भूमिहार ना कभी इतना कमजोर है, ना कमजोर था, ना कमजोर रहेगा। और मैं बताता हूँ, हम लोग संख्या में भले ही इतने हैं, पर हम लोग जो संख्या से हमें नहीं तो तौला जाए, हमारा जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एकता है, वो हमारे ऊपर वालों को बताने के लिए बहुत है। आज भी हमारी जो संख्या विधानसभा में है, हमारी सबसे अधिक संख्या है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ संख्या से नहीं, हमारी बुद्धि, हम लोग हर चीज से हम लोग सबसे अव्वल नंबर पर है। अगर बुद्धि ले लें, विद्या ले लें, हमारी शक्ति ले लें, बाहुबल ले लें, सब में अगर नंबर 1 है तो हमारे समाज के लोग हैं। जिस समाज ने देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब ऊपर से अगर गिनिएगा तो 1 2 3 में तो जरूर आएगा, उस समाज को हाशिए पे ढकेलने की बात चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। और आज ये मीटिंग ये इसी कारण है, और हम चाहते हैं कि लोगों को ये बात रहे कि अब हम लोग के समाज को लोग हल्का ना समझें, हमें हास्य का पात्र ना समझें। और हम लोग भले ही संख्या में कम है, पर हम लोग एकजुट हैं और एक साथ हैं। एक साथ हैं, बिल्कुल एक साथ हैं। और मैं विनती करता हूं जो एक साथ नहीं है, एक साथ रहें, क्योंकि अगर आप एक साथ नहीं रहेंगे तो अपनी आवाज बड़े स्थल पे नहीं पहुंचा पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, डॉक्टर ऋषभ थे और इन्होंने साफ कर दिया है कि ये आवाज जो है वो अब दूर तक जाएगी। कहाँ से आए हैं? घर तो मेरा जहानाबाद है, लेकिन मैं पटना में रहकर वकालत करता हूँ, पटना हाई कोर्ट में। वकील साहब, लगा था कि भूमिहार समाज का भी आयोजन इतना बड़ा हो जाएगा, एकजुट हो बहुत जाएंगे। छोटा आयोजन है, हमको तो इससे और बड़ा करना है। तो हम लोग तो हमें हर एक साल करते हैं ना आयोजन, तो ये तो छोटा पड़ गया, जगह छोटा पड़ गया, और इससे ज्यादा हम लोग को करना है, और ज्यादा करना है। हम लोग को अपनी प्राचीन गरिमा को प्राप्त करना है, जो हमारा पहले जो गौरव था उस गौरव को प्राप्त करना है। एकजुटता का जरूरत क्या पड़ा आपको, कैसे पड़ा? हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर हम लोग राजनीतिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। समाज में हम लोग को सामंत करके बदनाम कर दिया, और दुराग्रह वर्ष को सामंतिका से अलग थलग करना लोग चाह रहा है। लेकिन हम लोग सब समाज को लेकर चलने वाले आदमी हैं, और पूरे समाज के, पूरे हर एक समाज के नीचे तबके को भी लेकर साथ चले हैं। जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरे बिहार में है, उसमें 60% में हमारा योगदान है। हमारे पूर्वज जमीन दे के सब कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, और आज हम ही लोग को सामंत करके लोग अलग कर रहा है। हम ही लोग पर जैसे काला कानून थोपा जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग अपनी राजनीतिक पकड़ को प्राप्त करने के लिए हम लोग एकजुट हुए। कहीं ना कहीं हाशिए पे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है आपके समाज ये को? पिछले 30 साल से किया जा रहा है, 40 साल से किया जा रहा है। हम लोग के समाज को हाशिए पर धकेल दिया गया है। अब तो धीरे धीरे हम लोग उसको पुनः प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं आगे। क्या लगता है कि फिर से वापस? हाँ, वापस ले लेंगे। हम लोग सब एकजुट होंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर फोकस करेंगे, व्यवसाय पर फोकस करेंगे। हमारा जमीन तो धीरे धीरे कम हो गया, जनसंख्या बढ़ा तो जमीन कम गया मेरा, लेकिन उसको भरपाई करना है, शिक्षा से, व्यवसाय से भरपाई करना है हमको। अपनी पकड़ तो हमको बनानी ही है ना, बनाना पड़ेगा ना। लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा आयोजन हो। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आयोजन है। इसके लिए मैं अंकित चंद्रयान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत मेहनत की है, साल भर तो चला रहे थे चौपाल। उस चौपाल का ही परिणाम है कि इतना बड़ा बट वृक्ष बनने जा रहा है। अच्छा आयोजन, बहुत बढ़िया आयोजन है। पहले होना चाहिए था, बहुत देर हो गया। हाँ, देर तो हो गया, लेकिन धीरे देर है, दुरुस्त है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ेंगे आगे। चलिए, देखिए, खाली राजनीतिक रूप से सब पावर लेना है कि समाज को भी कुछ देने का? बिल्कुल बिल्कुल, समाज को भी देना है। जब हम मजबूत होंगे, राजनीतिक पावर लेंगे, तब तो अपने समाज को दे पाएंगे। जब हमारा कोई आदमी ऊपर नहीं रहेगा तो नीचे वाला को कैसे मदद कर पाएंगे? मदद करने के लिए हमको पावर चाहिए और पैसा चाहिए। तो पावर और मनी दोनों आएगा तब तो हम नीचे वाले को मदद कर पाएंगे। तो वही हमको पुरानी गौरव को अपना प्राप्त करना है, पुरानी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना है हमको। बिना आज के डेट में पॉलिटिकल संघर्ष शक्ति कलयुग है, कलयुग में
संगठन में ही शक्ति होती है। हम लोग संगठित नहीं अभी हैं, टूटे हुए हैं, सामाजिक रूप से बिखरे हुए हैं। तो हम लोग संगठित होंगे तब ना हमको पावर आएगा। भाई सबका रलवल कि अरे भूमियार एकजुट होते हो तरजुआ पर बैंक तौल रहे हैं। हाँ, तो नहीं, हमको इस कहावत को जुटला देना है। भूमिहार एक होगा, एक है और एक रहेगा। मैंने तराजू पर बैंक हाँ, तौल देंगे, एकदम तौल देंगे और हम लोग अपना पुरानी शक्ति को प्राप्त करके अपने सभी